सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज हम उस इतिहास की चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने रूबरू हो रहे हैं जो जिस समय लागू हुआ। उसके पहले की यह धारणा थी कि यह हो ही नहीं सकता है, अकल्पनीय धारणा को चरितार्थ किया गया था और वह दिवस था 5 अगस्त 2019। सम्मानित साथियों, आप अवगत ही हैं कि कहने के लिए कश्मीर भारत का अंग था, लेकिन वास्तव में दो ऐसी विशेष धाराएं जो कश्मीर को किसी न किसी रूप से भारत से अलग करती थी, वह धारा थी 370-35A। इस धारा के कारण कश्मीर कहने के लिए भारत का अंग था, लेकिन वास्तव में वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार एक प्रकार से वो अलग एक राज्य, एक अलग देश के रूप में परिलक्षित होती थी, जहाँ पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन चलता था। आज हम 370 के बात करते हुए हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि यह वही कश्मीर था जहाँ के लिए हमारे पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था। हम लोग अक्सर नारा लगाते रहे हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। एक देश दो विधान की व्यवस्था हुआ करती थी, और यह हम बहुत गहराई में नहीं जानेंगे, हम आरोप भी नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि उस समय की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, और इस कारण उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन हम फिर से यह बात कहना चाहेंगे, चाहे जो परिस्थितियां रही हैं, आज देश की जनता आपसे सवाल पूछती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिस कारण आपने एक देश को दो भागों में एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो है विभाजित कर दिया था। धारा 370, एक देश दो विधान, वहाँ दो झंडे चलते थे। भारत के झंडे का केवल राजभवन या सचिवालय में केवल नाम था, बाकी भारत का झंडा कहीं नहीं फहरता था। पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर जो है चलते थे। इन तमाम प्रकार के हालातों में याद करिए, एक वह भी समय जब बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। ये बात है 1989-90 की। उस समय पूरी कश्मीर घाटी से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया। हजारों सनातनी हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको जबरिया इस्लाम धर्म में शामिल किया गया, कबूल कराया गया, जबरिया उन लोगों को जो है मुस्लिम लोगों से निकाह करने के लिए मजबूर किया गया। दीवालों पर लिख दिया गया था कि ए सनातनियों, तुम लोग अपनी अपनी बहन बेटियों और महिलाओं को छोड़ करके कश्मीर घाटी खाली कर दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थी। ये 370-35A की देन थी। लेकिन जब याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 3 मुद्दे रखती थी। हर चुनाव में यह मुद्दा आता था, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता। 3 प्रमुख मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। तो लोग कभी कभी कहते थे, कटाक्ष भी करते थे, उस विषय पर भी अभी मैं आता हूँ, कि ये तो हो ही नहीं सकता है। यही मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुख्यमंत्री रही है, वो कहती थी कि अगर यहाँ से धारा 370-35A की समाप्ति हो जाएगी तो तिरंगे को यहाँ कंधा देने वाला नहीं कोई मिलेगा। देख लो, 5 अगस्त 2019 को
हम सब के राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के अदम्य साहस से संसद से धारा 370 की समाप्ति की बहुमत के साथ घोषणा हुई और धारा 370 समाप्त हुआ। कहीं कोई खून खराबा नहीं हुआ, कहीं कुछ ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी लोग कल्पना करते थे। और आज हम मानते हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि घाटी में पूर्णतया बदलाव हो गया है, लेकिन आज कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आज कश्मीर में अमन चैन है। जिस तरीके से पहले आपराधिक घटनाओं को अंजाम लोग देते थे, आए दिन कश्मीर बंद होता था, आए दिन तोड़ फोड़ होता था। याद करिए कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जब कश्मीर में तिरंगा झंडा रोहण तक नहीं हो सकता होता था, तो उन्होंने श्रीनगर लाल चौक पर झंडारोहण के लिए ऐलान किया था कि हम झंडा वहां लहराएंगे। और उनको धमकी मिली थी कि आप अगर आओगे तो जान से मारे जाओगे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस टीम में शामिल थे और वहां पर जाकर के हम मुरली मनोहर जोशी जी ने झंडारोहण किया था। बस सोचिए कि क्या परिस्थितियां, क्या हालात थी, क्या था कश्मीर, क्या भारत का वास्तव में अंग था? वहां पाकिस्तान की करेंसी चलती थी। लेकिन आज इतना तो कम से कम सुधार हुआ ही कि हर जिला मुख्यालय पर, हर चौराहे पर, हर स्कूल में, मदरसों में, स्कूलों में, सब जगह 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रगान होता है, झंडारोहण होता है, कल्चरल कार्यक्रम होते हैं। और वही कश्मीर के लोग, वहीं के रहने वाले लोग आज़ादी के गीत गाते हैं, आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। परिस्थितियां बदली। अब दूसरा विषय आज का है, वो है 5 अगस्त। देखिए 5 अगस्त की शुभ तारीख क्या है? 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी दिन श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इसलिए हम लोग जो है, हम भारत रक्षा दल की ओर से इसको हम लोग श्री राम राज्य पुनर्स्थापना दिवस के रूप में भी जो है मानते चले आ रहे थे। हम लोग भले ही आज कार्यक्रम नहीं करके, बल्कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि क्या परिस्थितियां, सोच लीजिए, जो है हुआ करती थी। लाखों लोगों ने जिस राम मंदिर के लिए बलिदान दिया था, 500 वर्षों के लगातार संघर्षों और लाखों लोगों के बलिदान के बाद वह दिन आया जब 5 अगस्त 2020 को हम सब के राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की भूमि का पूजन किया था। तो आज हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास के रूप में 5 अगस्त की तारीख दर्ज है। मैं आप सभी राष्ट्रवादी साथियों को, देशभक्तों को, सनातनियों को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं कि 5 अगस्त की तारीख हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली तारीख है। इसकी बधाई आप सभी स्वीकार करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत, जय श्री राम।